श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री शिरडी साईं बाबा जी के दिव्य चमत्कार में आज आप सुनिए बाबा का एक नया चमत्कार, स्तन की गांठ। 1968 में मैत्री पार्क, एसटी रोड, चेंबूर, बम्बई की एक साईं सेविका की दाईं छाती में एक बड़ी गांठ उभर आई। आवश्यक डॉक्टरी परीक्षा के बाद डॉक्टरों ने सर्जरी द्वारा छाती को हटा देने का उपचार बताया। वह बहुत डरी और दवाइयों से ही इलाज चाहती थी। अंततः सर्जरी की तारीख तय हुई। उसी बीच महिला ने अपनी बहन से कहा कि वह शिरडी साईं बाबा की उदी का उपयोग करने का विचार कर रही है। घर वालों ने उसके इस विचार का स्वागत किया। वह अपने घर के सभी लोगों के साथ बम्बई के दास पनवेल के साईं बाबा मंदिर में गए और वहां से साईं बाबा भक्त अध्यक्ष श्री नारायण बाबा से मिले। उन्होंने उसे सर्जरी ना करवाने का सुझाव दिया। नारायण बाबा ने उनसे कहा कि श्री शिरडी साईं बाबा में पूर्ण विश्वास रखते हुए उनकी उदी को पानी में मिलाकर उसके मिश्रण को 4-5 बार प्रतिदिन छाती पर लगाना चाहिए और उनका भजन गाते साईं महिमा को पढ़ना चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाया कि सोमवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार को तिल के तेल से ओम साईं राम 108 बार बोलते हुए प्रभावित भाग की मालिश करनी चाहिए। उनसे उपरोक्त सुझावों का पालन किया गया तथा वह शिरडी के साईं समाधि मंदिर में भी गए। वहां से लौटने पर उन्होंने अनुभव किया कि उनके स्तन की गांठ घटना शुरू हो गई और दशहरे के दिन 12/10/1986 को वह गांठ पूर्णतः लुप्त हो गई और वह ठीक हो गई। एस मनी की पुस्तक। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। अब सुनिए बाबा की एक अन्य लीला, साईं कृपा। 1942 में अनंतपुर, आंध्र प्रदेश के डॉक्टर A.R. गोविंद राव मेडिकल ऑफिसर के पद पर नियुक्त हुए। वे घर की तलाश करते हुए श्री शिरडी साईं बाबा के भक्त एक एडवोकेट रामास्वामी के घर पहुंचे। वहां उस एडवोकेट की 6 वर्षीय पुत्री के कपड़े घर की तुलसी वृंदावन की प्रदक्षिणा करते हुए जल गए थे, जिसके कारण उसका शरीर भी गंभीर रूप से जल गया था। उसको जले हुए 6 दिन हो गए थे तथा फूलों में पस पड़ गई थी। अस्पताल के डॉक्टरों ने इलाज करने से मना कर दिया था। डॉक्टर राव से निवेदन किया गया वे उस जली हुई लड़की को देखें। डॉक्टर ने उस समय तक साईं बाबा का नाम भी नहीं सुना था। डॉक्टर ने सल्फा ड्रग मैंड बी 693 टैबलेट दी और कहा कि इसे पीसकर शहद के साथ लड़की को देना। लेकिन वैसे हम उस लड़की की अगली सुबह तक जीवित होने की आशा नहीं रख रहे थे। लड़की के पिता ने लड़की के घावों पर श्री शिरडी साईं बाबा की उदी का लेप किया। अगले दिन वह डॉक्टर राव उनके घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि साईं बाबा का चमत्कार उस लड़की के साथ हो चुका था। रात में वह लड़की जग गई थी। उसने पीने के लिए पानी मांगा था। उसने दूध पीने को मांगा था जो उसे दिया गया। उसका तापक्रम सामान्य हो गया था। उसने डॉक्टरों के प्रश्नों के स्पष्टतः उत्तर दिए। प्रतिदिन डॉक्टर उसके घर घावों पर पट्टी बांधने जाते रहे और 6 माह के अंत में उसके शरीर का जला हुआ सारा भाग पूर्णतः ठीक हो गया। शीघ्र ही डॉक्टर का वहां से तबादला हो गया। रामास्वामी ने उसे भोज दिया तथा साईं बाबा की उदी का एक पैकेट व फोटो दिया, लेकिन डॉक्टर ने उसको कोई महत्वपूर्ण नहीं माना और भूल गया। वह लड़की प्रमिला बड़ी हुई और 10 वर्ष के बाद उसका विवाह हैदराबाद हुआ। डॉक्टर को निमंत्रित किया गया लेकिन वे उसमें भाग लेने नहीं गए। उस समय वह 1952-1953 में वे मैसूर गए हुए थे। वहाँ अचानक भयंकर वर्षा हुई। उससे बचने के लिए वे पास के एक घर में जा पहुंचे जहाँ शिरडी साईं बाबा का एक सुंदर मंदिर था। अब उन्हें 10 वर्ष पूर्व श्री रामास्वामी एडवोकेट के घर की शाम की पूजा की याद आई। आरती के बाद उन्हें
प्रसाद और उदी दी गई। मंदिर के भीतर 95 वर्ष का एक वृद्ध बैठा था। जब डॉक्टर उस वृद्ध के पास गए तो उस वृद्ध ने श्री शिरडी साईं बाबा का एक चित्र दिया। डॉक्टर ने सोचा कि वह वृद्ध शायद फोटो विक्रेता था, अतः उसको फोटो का मूल्य देने लगा। तब उस वृद्ध ने कहा कि श्री शिरडी साईं बाबा ने मुझसे यह फोटो तुमको देने को कहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम उन्हें भूल गए हो। उस फोटो को अपने घर में रखो और बाबा सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे। बाबा की चमत्कारी कृपा से डॉक्टर अगले वर्ष 1953 में अपना एक स्वयं का मकान बना सके। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।